कभी कभी आपने देखा होगा कि मिलता कुछ और है, एप्टीट्यूड कुछ और होता है, हमारी आत्मा कुछ और चाहती है। अक्सर हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग आईआईटी आईआईएम से एजुकेशन करने के बाद दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी, दे गो टू सम विलेज, स्टार्ट डूइंग सम ह्यूमैनिटेरियन चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी जो है, तो साधु बन जाते हैं बहुत सारे जो है। तो उनकी आत्मा वो चाहती है। जो आज का जो आपका सवाल है कि लग्न है, मून है, सन है, ये तीन तरह के चार्ट हम लोग बनाते हैं। लग्न मतलब जो राइजिंग साइन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जोडियक का ईस्टर्न होराइजन में, उसको हम लग्न कहते हैं। और मून होता है माइंड हमारा, और सन हमारी है सोल। तो तीन चीजें हमारी लाइफ को गवर्न करती हैं, एक तो लग्न है, एक मून है, एक सन है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब कंप्यूटर और उसको बनते हैं तो उसमें एक सुदर्शन चक्र बना होता है। तो सुदर्शन चक्र क्या है? द सिंपल सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस थ्री, लग्न चार्ट, मून चार्ट और सन चार्ट को हम एक जगह बना देते हैं। अब इनके बारे में जो कंफ्यूजन है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम लग्न चार्ट का इस्तेमाल करें, सन चार्ट का इस्तेमाल करें, मून चार्ट का इस्तेमाल करें, समझ में नहीं आता है ना, कोई एक्सप्लेन करता है उनको जो है। दो चीजें हैं इसके बारे में। पहला तो यह है कि जो हमें एक्चुअल लाइफ में मिलता है उसको हम लग्न चार्ट से देखते हैं। मे बी मैं मेरा कोई एप्टीट्यूड ना हो इंजीनियरिंग के लिए, मैं इंजीनियर बन गया, तो जो एक्चुअल में लाइफ में मिला हमें, जो हम हमारी इच्छा अनुसार तो मिलता नहीं है कुछ भी, जो है हमारा तो एप्टीट्यूड कुछ और होता है, मिलता कुछ और है, वो हम लग्न चार्ट से देखते हैं। लेकिन अगर आपको देखना हो किसी का कि एप्टीट्यूड क्या है, तो मून चार्ट से आपको देखना चाहिए। एंड मून चार्ट कैन रियली टेल यू व्हाट इज द एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन, एंड उसके हिसाब से अगर हम उसको एजुकेशन दें और उसके हिसाब से उसके प्रोफेशन वगैरह को डिसाइड करें, तो दैट पर्सन कैन डू वंडर्स, ही कैन डू मच बेटर देन व्हाट ही अदरवाइज विल डू। तो मून हमारा एप्टीट्यूड इंडिकेट करता है। ये हमेशा परेशान रहते हैं कि बारह भाव क्या हैं, किस हाउस से क्या देखना चाहिए, और माइंड हमारा हमेशा कंफ्यूज रहता है। और लोगों को ये नहीं पता कि जो बारह भाव हैं ये बेसिकली हमारी लाइफ का साइकिल है, सो सिंपल सो लॉजिकल, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी लाइफ में हमारी घटनाएं होती हैं, ये बारह भाव इंडिकेट करते हैं। सो सिंपल, लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि फर्स्ट हाउस है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, वी कम इन द फॉर्म ऑफ बॉडी इन दिस वर्ल्ड। तो नेचुरली ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी वी एग्जामिन फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। योर हेल्थ है, योर नेचर, टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड, विल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, योर कास्ट, योर पर्सनैलिटी, योर कलर, ऑल दोज थिंग्स, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ अबाउट द बॉडी, that we examine from the first house. देन सेकंड, उसके बाद हमें क्या चाहिए? जब हम आ तो गए संसार में, अब हमें कोई चाहिए, somebody to take care of us। हम तो सरवाइव नहीं कर सकते, हम तो अकेले आए हैं। तो सेकंड हाउस से हम मीन्स ऑफ सस्टेनेंस देखते हैं, और मीन्स ऑफ सस्टेनेंस में सबसे बड़ा फैमिली है। कोई फैमिली चाहिए आपको टेक केयर करने के लिए। तो हम किसी दिन चर्चा करेंगे कि ये जो 12 हाउसेस हैं दे आर सो सिंपल कि ये हमारी लाइफ की साइकिल को इंडिकेट करते हैं, और जन्म से मृत्यु तक जो जो चीजें हमारी लाइफ में जिस क्रम में होती हैं उसी क्रम में ये हाउस इंडिकेट करते हैं। बट वो हमारी आत्मा क्या चाहेगी वो हम संचार से देखते हैं। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और होता भी ऐसे ही है कि जो हमारा एप्टीट्यूड होता है उसके हिसाब से नहीं मिलता, और जो आत्मा हमारी चाहती है हो सकता है हम उसके हिसाब से ना भी कर पाए जो है, बट आत्मा क्या चाहती है हमारी वो हम संचार से देखते हैं। और इसी के बारे में एक चीज और भी है कि जब हम कोई भी हॉरोस्कोप एग्जामिन करते हैं तो हम हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, हर हाउस की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हम लग्न की भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, सन की भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और मून की भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं कि इन तीनों में से जो भी स्ट्रांगेस्ट होता है अल्टीमेटली दैट प्रिवेल्स। सन हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो जो हमारी आत्मा चाहेगी हम वो कर पाएंगे उसको। मून अगर बहुत स्ट्रांग है तो हमारा जो एप्टीट्यूड होगा उसके हिसाब से हमें सब कुछ मिल जाएगा। और अगर लग्न बहुत स्ट्रांग होगा तो भगवान ही मालिक है कि हमारा एप्टीट्यूड कुछ और है, आत्मा कुछ और चाहती है, मिल कुछ और रहा है हमें जो है। तो दोनों तरह से जैसे मैंने कहा, या तो हम अलग अलग देखना चाहें कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, और हमें एक्चुअल में क्या मिलने वाला है।
तो हम लग्न चार्ट से, मून चार्ट से और सन चार्ट से देख सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर हमें रिजल्ट ही देखने हैं तो मैंने कहा कि जो भी इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा दैट विल प्रिवेल इन आवर लाइफ। सन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सन को हम लग्न मानकर फिर हम लोग चार्ट को देख सकते हैं। मून अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मून को लग्न मानकर चार्ट को देख सकते हैं। तो लग्न अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो लग्न को लग्न मानकर हम चार्ट को देख सकते हैं। तो इस तरह से इन तीनों का हमें समझना चाहिए कि लग्न क्या है, मून क्या है और सन क्या है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। एक और क्वेश्चन है सर, वो ये है कि आज जिस जातक की हम्म। आपने कुंडली एनालिसिस की सर, मेरा थोड़ा सा एआई में रुचि है। हम्म। मैंने एआई में डाटा फीड किया सर, और उसने मुझसे कह दिया हम्म। भाई स्टेप तो तरीका ही है। हमने कहा सही, मगर मैंने तो आपको हम्म। बताया कि वर्ड डिटेल्स ही है, तो उसके हिसाब से जो जातक ने प्रश्न पूछे हम्म। उसका उत्तर दीजिए। उन्होंने कुछ उत्तर दिए, हम्म। पढ़ नहीं पाया सर, मैं आपको शेयर करूंगा। हम्म। और मैं चाहूंगा कि अगली किसी चर्चा हम्म। हम लोग ये डिस्कस करें कि एआई भी सही रिजल्ट नहीं दे पाता है या दे सकता है। इसी तरह से जो आपने तमाम एस्ट्रोसेज नाम की वेबसाइट है, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें भी आप बहुत सारे प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं। वैसे आपका कहना ये होता है कि वो इतनी डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज एआई हो गई, एक हो गया आप जैसे विद्वान आईआईटी के छात्र जो 50 साल से इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो और एक वो हैं जो सड़क छाप जो जनता जनार्दन को कंफ्यूज करते रहते हैं। हमारे चैनल का सर उद्देश्य ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी। यह मतलब है कि हमारा चैनल चाहता है कि हमारे जातक हों, चाहे हमारे दर्शक हों, चाहे पीड़ित हों, चाहे लाभान्वित हों, वो किसी भी तरह से अ, उनको हर तरह की क्लैरिटी हमारे चैनल के माध्यम से और सर आपके माध्यम से दी जाए सर। तो ये मेरा निवेदन है सर। बस सर, इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, लेट अस। हाँ चाहे हाँ हाँ। कंक्लूड कर दीजिए, नहीं तो आज के लिए सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच। यू।